नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन मानव और प्रकृति के बीच असंतुलित संबंधों को सुधारने में किस प्रकार से मदद कर सकता है। इस पर हमें चर्चा करनी है, विस्तार से चर्चा भी करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, नीचे ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है कल परसों या आने वाले समय में ये चैनल कोई हैक कर ले, क्योंकि कई सारी कोशिशें अभी तक की जा चुकी है। तो आगे ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर हमारा संवाद जारी रह सके, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पर ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और बात, यदि आप इन लेक्चर्स का पीडीएफ चाहते हैं तो 7368024473 पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ होंगी ये पेड है, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, ऐसा कुछ भी चार्ज नहीं है जिससे कि आपका माथा भारी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा आज का प्रश्न है कि राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन मानव और प्रकृति के बीच असंतुलित संबंधों को सुधारने में मदद कर सकता है, चर्चा कीजिए। कहता है कि आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर रहने की प्रवृत्ति के कारण वर्ष 2000 ईस्वी के बाद से वैश्विक जंगलों का 7% नष्ट हो गया है। लगातार जो मॉडर्न बनने की फिराक में हम लोग हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। इस बात से हम लोग भली भांति परिचित हैं। पूरे विश्व का 7% जो जंगल है ये समाप्त हो चुका है, जिस कारण कई प्रजातियां जो हैं लुप्त हो गई हैं और आगे भी ये जो संख्या है ये बढ़ती जाएंगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और वर्तमान में महामारी का प्रकोप हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालता है। ठीक है, और ये जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं ये हमारे द्वारा ही खड़ी की गई है। प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन को सुधारना, जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करना और भविष्य में होने वाले संक्रामक रोगों के प्रकोप को कम करने का जो तरीका है यह मिशन, इसमें हम लोग जानेंगे। जैव विविधता का संरक्षण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कल्याण हेतु आवश्यक है। बात करें जैव विविधता और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन की, तो पहले जानेंगे भारत की जैव विविधता का महत्व। इसके अंतर्गत कहता है जैव विविधता हॉटस्पॉट। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.3% है, लेकिन यहाँ वैश्विक जैव विविधता का लगभग 8% पाया जाता है। कुल 36 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 4 जो है ये भारत में ही है। बात करें आश्चर्यजनक आर्थिक मूल्य की, तो इसके अंतर्गत कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का सटीक आर्थिक मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। फिर भी अनुमानतः अकेले भारत के वन प्रति वर्ष 1 ट्रिलियन रुपए से अधिक की सेवाओं का उत्पादन कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसका हम लोग कितना यूज करते हैं, ये अनलिमिटेड यूज इसका करते हैं, ये अनुमानतः है। अगला है प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। भूमि, नदियों और महासागरों में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र हमारे खाद्य श्रृंखला को मजबूत बनाता है, हमें पोषण प्रदान करता है, साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को भी यह बढ़ावा देता है तथा पर्यावरणीय आपदाओं से हमें बचाता है। यह बिल्कुल सच है। आगे कहता है जो राष्ट्रीय मिशन था हमारा जैव विविधता और मानव कल्याण पर, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के परामर्श से जैव विविधता और मानव कल्याण पर एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी। कहता है कि इस मिशन के तहत एक राष्ट्रीय प्रयास प्रस्तावित है जिसका उद्देश्य जैव विविधता विज्ञान को
लोगों की आर्थिक समृद्धि से जोड़कर बदलना है। साथ ही भारत की समृद्ध जैव विविधता का उपयोग करके कृषि, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान करने एवं संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने में भारत की मदद करना है। जो वर्ष 2018 में ये मिशन शुरू किया गया, जिसका महत्वपूर्ण लक्ष्य की अगर बात करें तो इसके तहत जो है जैव विविधता को लोगों की आर्थिक समृद्धि से जोड़ना है, इसका मेन पॉइंट ये है। फिर जो है इसका प्रयोग करते हुए कृषि, स्वास्थ्य, जलवायु, इन सभी से इसको कोलरेट करके आगे बढ़ना है। कहता है यह मिशन भारतीय जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए जैव विविधता वैज्ञानिक एवं इससे जुड़े पेशेवरों का एक संवर्ग बनाने में भी सहायक होगा। आगे बात करें इसके अगर प्रभाव की तो कहता है मानव एवं प्रकृति के मध्य असंतुलित संबंध महामारी ने मनुष्य एवं प्रकृति के बीच खराब संबंधों को उजागर कर दिया है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं कोविड महामारी से, तो इसी के बारे में कह रहा है कि मानव एवं प्रकृति के बीच मध्य असंतुलित संबंध, इसका जो प्रभाव है ये हमारा रिलेशन जो है कहीं ना कहीं ये पता चलता है। ये इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके कारण संक्रामक रोगों का उद्भव, भोजन और पोषण सुरक्षा की कमी, ग्रामीण बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन जैसे विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। जैव विविधता और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन इस संदर्भ में निम्न तरीकों से मदद कर सकता है। मतलब जो प्रश्न था हमारा कि किस प्रकार से जो संबंध जो है असंतुलित हो गया है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, देखते हैं। कहता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। यह मिशन कृषि उत्पादन प्रणालियों को फिर से जीवंत कर सकता है। जैव विविधता आधारित कृषि से ग्रामीण आय में वृद्धि हो सकती है तथा प्राकृतिक पर्यटन के जरिए लाखों रोजगार भी पैदा कर सकता है। आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को बढ़ाना। यह मिशन भारत को गरीबी उन्मूलन, न्याय एवं जीवन की सुरक्षा सहित सामाजिक मुद्दों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के नए ढांचे के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी मदद कर सकता है। राष्ट्रीय प्रतिबद्धता विकास करना, इसके तहत कह रहा है कि यह जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने और एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए जनता को एकजुट करने हेतु राष्ट्रीय समुदाय भी उत्पन्न करेगा। बात करें आगे और क्या होनी चाहिए आगे की राह, तो समर्पित वर्ग। 21वीं सदी की विशाल और जटिल पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत, व्यापक और समर्पित वर्ग की आवश्यकता है। इसके लिए समाज में निवेश के साथ जैव विविधता विज्ञान में उच्चतम क्षमता के प्रशिक्षित पेशेवरों की ज़रूरत है। आगे कहता है वन हेल्थ की अवधारणा को लागू करने की भी आवश्यकता है। वन हेल्थ क्या है, इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप जरूर जाके देखें। आगे कहता है कि कई पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए प्रकृति आधारित समाधानों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसमें नदियों, जंगलों, मिट्टी का क्षरण, जलवायु परिवर्तन के खतरे एवं जलवायु लचीला समुदाय बनाने का लक्ष्य स्थापित करने की भी हमें आवश्यकता है। आगे कहता है निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे विशाल देश में फैले कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए हमें प्रकृति के साथ अपने संबंध के पुनर्निर्माण के तरीके पर विचार करना चाहिए। इस संदर्भ में जो मिशन है यह एक समग्र, एकीकृत दृष्टिकोण और व्यापक सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा दे सकता है। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें।
टीचर इंस्टा पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।